चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का RS वाला पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग इसका क्लास चला नहीं था, बहुत बच्चों का इसमें रिएक्शन आया था कि सर आप वीडियो नहीं बनाए हैं, आपका वीडियो नहीं आया था। आज हम क्लास चलाएंगे और वह चैप्टर होगा हम लोग का इंटीजर्स। ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, जो हम लोग का चैप्टर 4 है। इंटीजर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और वो भी चैप्टर 4 से। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में एक नंबर लाइन पर देखेंगे। ठीक है ना, नंबर लाइन के अनुसार हम लोग उसके बाद उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद अदर प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग बारीकी से एक एक वर्ड एक एक चीज हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, आइए यहाँ पे हम देखिए एक नंबर लाइन बनाए। नंबर लाइन एक जीरो या जीरो का जैसे हम लोग इस तरह खड़ा हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या किए कि इधर राइट है, राइट वाला पोर्शन होगा, जितना भी राइट वाला पोर्शन होगा, जीरो का राइट वाला पोर्शन होगा सब पॉजिटिव होगा। एक बात याद रखिए, नंबर लाइन बनाने के लिए बता रहे हैं। और जो लेफ्ट वाला जीरो के लेफ्ट वाला जो पोजीशन होगा सब निगेटिव नेचुरल होगा। निगेटिव का मतलब माइनस लगाना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे जीरो के बाद 1 2 3 4 इस तरह करके शुरू होता है। ये नहीं कि हम लोग 7 8 जहाँ से शुरू होती है वहाँ से शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो से हम लोग शुरू करेंगे, जीरो के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 आएगा। और इसमें याद रखिएगा डिस्टेंस होता है, सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। ए 0 और 1 के बीच जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 1 और 2 के बीच होगा, और उतना ही 2 और 3 के बीच होगा, उतना ही 3 और 4 के बीच होता है। सबका डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है ना, सेम प्रोसेस इसमें चलेंगे तो 0 और -1 के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस है, उतना ही -2 और -3 के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, उतना ही -3 और -4 के बीच का डिस्टेंस है, उतना ही -4 और -5 के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें हम लोग इसका जो जीरो राइट वाला है इसको हम लोग बोले या तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग पढ़े थे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स हम लोग काउंटिंग शुरू करते भी हैं 1 से, तो यह सब का सब काउंटिंग नंबर्स है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जितना भी है ये सब नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ पे हम लोग एक वर्ड अलग से जोड़े हैं, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव को हम लोग शॉर्टकट में लिखना होगा तो +VE लिखते हैं। ठीक है ना, यह पॉजिटिव का भी काम करता है, इसको हम लोग पॉजिटिव भी पढ़ते हैं +VE। ठीक है ना, तो जीरो के राइट साइड में जितना भी आएगा वो पॉजिटिव है और वो भी नेचुरल नंबर है, वही चीज लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, अब आइए इसके बाद हम लोग आएंगे जीरो के लेफ्ट साइड में। तो जीरो के लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, तो ये सब माइनस लगा हुआ है, यानी यह निगेटिव काउंटिंग नंबर्स है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब आइए इधर का हम लोग जीरो का राइट वाला पढ़ लिए, जीरो का राइट वाला पढ़ लिए, लेफ्ट वाला पढ़ लिए, बाकी रहा जीरो। तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक है ना, जीरो सिंपली होता है हम लोग 1 को, ठीक है ना, 1 को हम लोग +1 लिख सकते हैं चाहे -1 लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है ना, दोनों इंटीजर्स है, +1 भी इंटीजर्स है, -1 भी इंटीजर्स है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग यदि क्या करते हैं ना कि जीरो को जैसे जीरो हुआ और जीरो को यहाँ पे माइनस दे दें या जीरो को हम लोग प्लस दे दें तो यह सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो यह जीरो होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि वो किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो पॉजिटिव फैमिली का होगा चाहे नेगेटिव फैमिली का होगा। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वो न्यूट्रल फैमिली का होगा, यानी इसमें हम लोग जीरो हटा देंगे, माइनस हटा देंगे, प्लस हटा देंगे और तब हम लोग का क्या होगा सही हो जाएगा। तो यह होगा हम लोग का इंटीजर्स। आप लोगों को समझ में आया इंटीजर्स में? जैसे हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, जीरो है और निगेटिव नेचुरल है। अब आएंगे उसका डिफिनेशन। तो देखिए हम लोग सबको एक साथ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल इंटीजर्स बन जाएगा। तो यह सबको एक साथ मिलाने का मतलब क्या होता है कि हम लोग कलेक्शन कर दिए। कलेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर, सॉरी ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, यह पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स है, निगेटिव जो जितना भी नेचुरल नंबर है निगेटिव नेचुरल नंबर्स उसको ले लिए, उसके साथ साथ हम लोग जीरो को ले लिए, यहाँ पे दिया हुआ है जीरो। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग ले लिए और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो सब का कलेक्शन निगेटिव नेचुरल नंबर्स का, जीरो का, पॉजिटिव का, सब का कलेक्शन जो हो जाएगा वो हम लोग को बोला जाएगा इंटीजर्स। आज हमने यानी हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है ना, देखिए इसको डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट बताया इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड।
यानी कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी इंटीजर्स को डिनोटेट करेंगे तो आई और जेड। अब इसको डिनोटेट का मतलब हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे हम लोग का दिया होगा 1, ठीक है ना, तो 1 दिया होगा तो आप बताइए 1 तो नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है ना, और 1 इंटीजर्स भी होता है। तो आपको क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला कि 1 क्या है, इंटीजर्स दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर दिया है कि होल नंबर दिया है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम एक्चुअलिटी में क्या करेंगे कि i इक्वल टू 1 दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर दिया हुआ है और वह इंटीजर कितना है 1 है, ठीक है ना। यदि हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 दे दें तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर दिया है और वह 1 है। यदि मान लेते हैं हम लोग w इक्वल टू दे देते हैं, w इक्वल टू 1 दे देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह होल नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 है, सब एक ही चीज है, 1 1 ही है, लेकिन सब का फॉर्म क्या अलग अलग है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं y और z, इसको हम लोग i को या इसी को हम लोग z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों का दोनों इंटीजर्स 1 दिया और z है, यानी भी इंटीजर्स ही दिया हुआ है। i दे दे, i इक्वल टू 1 दे दे, i इक्वल टू -1 दे दे, चाहे i इक्वल टू -7 दे दे, तो उससे पता चला कि क्या है कि हम लोग का इंटीजर्स है। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि सिंपली हम लोग को -1 दे दिया है, तो आप बताइए कि हाँ ये क्या चीज बोलेंगे, हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हाँ होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है हम लोग का 0 से, 0 1 2 3 4। आप लोग होल नंबर का डिफिनेशन याद किए थे, शायद हमने याद कराए थे, आपको याद होगा कि होल नंबर का डिफिनेशन क्या होता था, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0, यानी 0 के साथ साथ जितना भी काउंटिंग नंबर्स है वो सब को लेना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो आप बताइए 0 के साथ लेंगे, आप यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पर देखिए, जब 0 के साथ पूरा होल नंबर्स लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी 0 के साथ जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब को लेंगे तो उसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे। अब बताइए 0 के साथ में -1 आएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए एक और बात देखिए, इसका डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है ना। अब बताइए होल नंबर्स कैसे बोल रहे हैं, तो आप बताइए, आप लोग होल नंबर्स का डेफिनेशन पढ़े थे, 0 टुगेदर विथ नेचुरल नंबर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 0 और नेचुरल नंबर हो गए, यहाँ से और यहाँ से, तो ये होल नंबर ना है, ठीक है ना। ये यहाँ 0 से शुरू किए हैं और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, यानी ये दोनों को मिला कर देंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर्स बन जाएगा। और जब ये होल नंबर्स बन जाएगा तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये भी हम लोग का सही है, ठीक है ना। उसके बाद लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय i और z। एग्जांपल में दिया है जैसे -4 -5 -4 3 2 0 etc, ये सब क्या है, होल नंबर्स, ठीक है ना। आगे अब देखिए ध्यान से इस लाइन पर देखिए, नंबर लाइन जो दिया हुआ है इसमें जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है, अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो -v से डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब पॉजिटिव। अब देखिए इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह का सो ऑन करके देंगे, सो ऑन, ठीक है ना। अब चलिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर्स कितना टाइप का होगा, 6 टाइप का हम लोग डिवाइड किया, तो एक होगा पॉजिटिव में, एक होगा नेगेटिव में, एक होगा ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, जो ना पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। अब चलिए अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, अभी समझाए थे कि यह राइट है, ठीक है ना, और इसको समझाए थे हम लोग कि यह लेफ्ट है, ठीक है ना। अब चलिए एक और बात समझिएगा, अब सिर्फ हम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इसके बाद नोट्स में कुछ लिखवा देंगे और सब प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि 0 के राइट में जितना भी वैल्यू होगा, जैसे जैसे 0 के राइट में हम लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यानी जैसे 0 के राइट में 1 गए तो 0 से ग्रेटर कौन होगा, 1 होगा, 1 से राइट में 2 जाएंगे तो 1 से ग्रेटर कौन होगा, 2 होगा, 2 से राइट में 3 जाएंगे तो हम 2 से ग्रेटर कौन होगा, 3 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब होता है कि 0 के राइट में जितना भी इंटीजर्स होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ वो सब का सब क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है ना। अब दूसरा इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखवाएंगे हम लोग क्या चीज कि 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो सब का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि -1 है और -2 है, तो हम लोग बोला कि जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज करते चला जाएगा। अब देखिए जैसे -1 से हम -2 जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्रेटर कौन होगा, -1 ग्रेटर होगा, ठीक है ना, और -2 होगा जो स्मॉलर होगा। फिर -2 और -3 में जाएंगे तो -2 ग्रेटर होगा, -3 होगा जो स्मॉलर होगा। फिर -3 और -4 में जाएंगे तो -3 ग्रेटर होगा, -4 क्या होगा, स्मॉलर होगा। यानी जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, जैसे 0 हो गया तो अभी बताए थे कि 0 के राइट में जितना भी होगा वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए 0 के लेफ्ट में जितना भी होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, और नेगेटिव इंटीजर्स होता है जो 0 से हमेशा कभी भी स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसका नोट्स लिखवाएंगे, उस नोट्स को आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा और उसको रखिएगा समझो पर हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिखवाते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो एप्लीकेशन था नोट्स हम लोग बोल सकते हैं उसको, अब इसका नोट्स पढ़ेंगे हम एक एक करके, एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ कैसे क्या है, ठीक है ना। चलिए पहला दिया हुआ है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हम लोग समझे हैं, कैसे समझे हैं कि जितना भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी हम लोग नंबर लाइन पे समझे हैं। चलिए दूसरा है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जितना भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है, यानी जो हम लोग 0 के लेफ्ट साइड था, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको जितना भी 0 के लेफ्ट साइड था तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। आइए 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब ये है कि 0 है ना वो नेगेटिव है और ना ही वो पॉजिटिव है, यानी 0 के सामने हम लोग ना प्लस दे सकते हैं ना माइनस दे सकते हैं, वो सिंपली हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग 1 लेंगे, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि 1 को हम लोग +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 को +0 या -0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ सिंपली हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ नंबर देंगे ऑल इंटीजर्स व्हिच आर लेफ्ट ऑफ 0 आर लेस देन 0, यानी जितना भी इंटीजर्स है, और नंबर लाइन में बताया है कि जितना भी लेफ्ट में है, ठीक है ना, वो सब का सब क्या है, 0 से छोटा है। लेस देन का मतलब छोटा है, यानी हम कह सकते हैं उसी को दूसरा लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0। जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स होता है, लेफ्ट में तो नेगेटिव ही होता है, तो जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स होता है वह 0 से क्या होता है, छोटा होता है। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होता है। आइए ऑल इंटीजर्स व्हिच आर राइट ऑफ 0 आर ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें क्या है कि इसका हम लोग पढ़े हैं कि जितना भी इंटीजर्स होता है और राइट 0 के राइट में होता है, यानी 0 के राइट में होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी बड़ा होगा। ये दूसरा उसी को हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, यानी जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वह 0 के क्या है, ग्रेटर देन है, यानी बड़ा है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट हम आपको और लिखाएंगे, इसको 6 नंबर में हम लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग इसको क्या कीजिएगा ना कि जब आप लोग को लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। बार बार वर्ड देखिए, वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, उसके बाद पॉज एक बार में समझ नहीं आता है, 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे। क्लास में क्या होता है, एक बार टीचर समझाते हैं, किसी बच्चे को समझ नहीं आता है, खड़ा होता है, हाथ खड़ा करता है और पूछता है कि सर हमको समझ नहीं है, हमें बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो कैसे करेगा, तो एक ही वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, वो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर में हम लोग कहा है कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स are less than all positive integers, less than all positive integers, all positive integers। देखिए
इसका मतलब हुआ कि कोई भी हम लोग एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम इसको समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि -5 और एक 5 दिया है, तो कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जितना भी निगेटिव इंटीजर्स होगा वो लेस देन होगा, यानी छोटा होगा किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम लोग सिंपली देखेंगे, यहाँ पे तो वैल्यू देखेंगे नहीं, माइनस प्लस देखेंगे, तो माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया है या प्लस दिया है, माइनस वाला लेस देन का हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लिखवाए हैं पढ़े हैं कि हम लोग माइनस लगा तो निगेटिव इंटीजर्स का है, निगेटिव इंटीजर्स का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा छोटा होता है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मूव आया समझ में। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं -9 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो -9 निगेटिव इंटीजर्स हो गया, 8 हो गया, जितना कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, तो 8 होगा बड़ा होगा। जैसे -3 ले लिए और एक ले लिए -9 ले लिए, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, दोनों निगेटिव हो गया, तो हम लोग इसके पहले पढ़ेंगे कि दोनों निगेटिव है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी जिसका वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम होगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 3 है, इसका 9, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, साइन नहीं देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे इसका 3 दिया है, -3 दिया है, तो ये क्या देगा, हम लोग का बड़ा होगा, इसे ग्रेटर देगा, ठीक है ना। देखिए 3 हम लोग दिखाएंगे, -5 यहाँ पे 5 है निगेटिव है, ठीक है ना, और 5 है ये पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी बताया कि जो निगेटिव इंटीजर्स होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से हमेशा का हमेशा लेस देन होता है, छोटा होता है, और वही तो यानी कि मतलब जिसका पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन का सिंबल है। हम लोग दूसरा देखेंगे कि यह निगेटिव इंटीजर्स है, तो निगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, अब सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो ये बड़ा होगा, हम लोग किससे, निगेटिव से। यहाँ पे देखेंगे दोनों का दोनों निगेटिव है, तो दोनों का दोनों निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका 3 है और इसका 9 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटा होगा तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, स्मॉलर देन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग दूसरा कोर्स करेंगे। यह वर्ड तो इंग्लिश होता है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल साइंस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आइए देखिए, इंक्रीज हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि बढ़ना, ठीक है ना, और बढ़ने का मतलब हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे, तो उसका साइन हुआ हाई प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल देंगे कि 5 इंक्रीज बाय 6, इसका मतलब हुआ कि हम लोग 5 को इंक्रीज किया कितना से, 6 से, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि 5 प्लस कितना हो गया, 6 यानी 11, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, इंक्रीज को हम लोग डिनोट करना होगा तो क्या से डिनोट करेंगे, प्लस से। उसके ऑपोजिट, इंक्रीज का ऑपोजिट आप लोग पढ़िएगा डिक्रीज होता है, और डिक्रीज को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, माइनस, ठीक है। आइए दूसरा बात, और माने होता है कमाना, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही डिपॉजिट होगा, आपके पास उतना ही ज्यादा रुपया होगा, तो ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, प्लस हो गया, आज 100 रुपया कमाए कल 200 रुपया कमाइएगा, ठीक है ना, तो आपका 100 प्लस 200 यानी 2 दिन का मिलाकर आपको 300 होगा, तो अर्न का मतलब क्या होता है, प्लस। अब देखिए स्पेंड, मान लीजिए आप 100 रुपया कमाए, 50 रुपया स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है ना, तो कितना रुपया बचा, 100 माइनस 50 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, होगा 50 बचेगा, तो इसका अर्न का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, चाहे एक्सपेंडिचर भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आइए गेन, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉफिट का कोई आदमी होता है, कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कोई सामान को 3 रुपीज में खरीद कर लाता है, ठीक है ना, और उसको कहता है कि हम इस पे 1 रुपया गेन लेंगे, तो 1 रुपया गेन लेने का मतलब क्या होता है, +1, और वो कितना में बेचेगा, हमको 4 रुपीज में बेचेगा। तो सिंपली याद रखिएगा, गेन का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, और गेन का ऑपोजिट क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह सेम प्रोसेस समझिए कि कोई दुकानदार है, ठीक है ना, 3 रुपीज में हम लोग क्या होता है, सामान खरीदता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है कि वह 1 रुपया लॉस लेकर, लॉस का मतलब क्या होता है, कम में बेचता है, कम का मतलब -1 डालेंगे, और वो कितना हो जाएगा, 2 रुपया में बेचता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, गेन का जो साइन होगा, साइन प्लस लेगा, और लॉस होगा, लॉस का साइन क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि गेन का अपोजिट होता है लॉस, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। आइए एबव का मतलब क्या होता है, प्लस। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बड़े शहर में, जैसे मतलब कि आप जाइएगा वैष्णो देवी धाम जाइएगा, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग का दिया होता है, क्वेश्चन कैसे दिया होगा कि एबव 7 मीटर सी लेवल, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि कोई रेलवे स्टेशन पे लिखा होगा कि एबव 7 मीटर सी लेवल, यानी जो सी लेवल है उससे 7 मीटर ऊंचा हाई पे है,
ठीक है ना। तो हम लोग सिंबल दिए, अबव का सिंबल क्या दे देंगे हम प्लस और बिलो का सिंबल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए लास्ट है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है हम जमा करना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताया कि आप 100 रुपये कमाए, आप कल ऊपर 200 रुपये कमाएगा और उसमें क्या कीजिए कुछ खर्च किए वो अलग बात है। आप क्या किए कि 100 रुपये कमाए, उसमें से क्या किए कि आप एक गुल्लक में, ठीक है ना, आप 50 रुपया रख दिए, यानी वो आपको डिपॉजिट कर दिए। यानी उससे क्या होता है कि जितना आपको पहले था उसमें 50 रुपये का इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया। तो वहाँ पे डिपॉजिट को हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे और उसी का जो विथड्रॉल होता है डिपॉजिट का अपोजिट हो जाएगा और उसमें क्या लगाएंगे हम लोग सिंबल माइनस करेंगे। यह आप लोग को याद करके रखना है। यह चैप्टर बनाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम लोग को जैसे कहेगा कि हाँ कुछ वर्ड दे देगा, सेंटेंस दे देगा, एक लाइन वन लाइनर सेंटेंस दे देगा, कहेगा इसको अपोजिट लिखिए। तो जहाँ पे इंक्रीज दिया होगा तो वहाँ पे क्या कर देंगे डिक्रीज दे देंगे, हम लोग लिख देंगे डिक्रीज दे देंगे, ठीक है ना। जहाँ पे अर्न दिया होगा वहाँ पे स्पेंड लिख देंगे, जहाँ पे हम लोग का गेन दिया होगा वहाँ पे लॉस लिख देंगे, हम लोग का सेंटेंस सही हो जाएगा। और दूसरा बात इसमें चैप्टर में आप लोग को दिया है कि आपको सिंबल में यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है वो 5 रुपया गेन करता है, कोई आदमी कोई आर्टिकल उसको बेचता है तो उसको 5 रुपया का गेन होता है, तो हम लोग सिंपली उसको वर्ड में लिखना होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे उसको ₹5 वो भी कर प्लस में, वो यानी इसका मतलब क्या होगा उसको गेन हुआ कितना 5 रुपीज। और यदि वहीं हम लोग माइनस देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उसको लॉस हुआ है कितना ₹5 रुपीज। तो आप लोग इसको वर्ड को पूरा याद करके रखिएगा, माइंड में होना चाहिए वर्ड। चैप्टर बनाते समय हम पूछेंगे और उसमें आपको वर्ड का यूज करके हमको बनाना है। थैंक यू। आज वर्ड इतना ही रहने दीजिए, कल से हम लोग जाना।